Good morning, student. Today we are going to start the topic real number. Class 10th NCERT book. Chapter number first, exercise number 1.1. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें जो टॉपिक है, जो पहला लेमा है या थ्योरम्स है या किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है, एल्गोरिथम लिखा होता है। जितने भी नाम मैंने अभी लिया है सबका मतलब एक ही होता है। जैसा कि रियल नंबर का जो मतलब होता है मैं आपसे बताना चाहूँगा बच्चों कि रियल नंबर सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जो इसमें पहला डिवीजन लेमा है उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो देखो, जो आर की जो वैल्यू होती है किसकी से बीच में लाई करता है, जीरो से क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन क्यू से क्या होता है, छोटा होता है। लेट्स सपोज दैट अगर हम आपसे कहें कि मेरे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए में बी से डिवाइड कर रहे हैं। जब ए को बी से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे देखिए ए से बी को डिवाइड करते हो तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे किया है इसका, तो ए में जब बी को डिवाइड करेंगे तो क्यू टाइम्स जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल, कोसेंट बोलते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे समथिंग मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू में कुछ आया, यहाँ पे मैंने भी लिखा नहीं है, कुछ आ सकता है यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना आ गया, आर आ गया। तो जो बड़ा टर्म्स होता है उस जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जो शेष फल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों आप बताइए, एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं 5 में 2 को, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे कोसेंट क्या आ गया, 2 आ गया, डिविडेंड 5 है, डिवाइजर क्या है, 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1। सेम लाइक दैट हियर दिस फॉर्मेट में जो लेमा है, डिवीजन लेमा है, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। यहाँ पे जो 5 होता है वो क्या है, यहाँ पे डिविडेंट है, क्यू 2 क्या है यहाँ पे है, वो है आपका डिवाइजर है, 2 फिर से क्या है, कोसेंट है, प्लस रिमाइंडर है। ठीक है। और आर की जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आर की जो वैल्यू होती है क्यू से हमेशा क्या होगा, छोटी होती है, स्मॉलर होती है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझने का और प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, हमने क्या माना था, डिविडेंट बी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यू कोसेंट प्लस आर रिमाइंडर। This is the formula. According to this formula, we can calculate HCF of two numbers. अभी आप लोग कर सकते हैं कि सर एक चीज़ बताइए कि इस थ्योरम्स या इस डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम पढ़ने का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ दिस लेमा। बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, दिस लेमा से, दिस थ्योरम से या दिस एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं कि
अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, जिससे पहला नंबर हमारे पास क्या है 12 है और दूसरा नंबर हमारे पास 24 है, पहला नंबर है सेकंड नंबर है। टू नंबर का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमने 9th क्लास में दूसरे प्रोसीजर से पढ़ा था, बट हियर टू नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दिस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो नंबर का एचसीएफ बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बेसिक नीड है। अब यहाँ पे किसी किसी बुक में इक्वलिट डिवीजन लेमा लिखा होता है और कहीं पे एल्गोरिथम भी होता है। अब हम लोग ये चीज़ अब यहाँ पे बताने का मैं प्रयास करूँगा कि इस थ्योरम का यूज, एल्गोरिथम का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्यू प्लस आर है। यहाँ पे हमेशा आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू लेस देन क्यू होता है और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होता है 0। इफ आर इज इक्वल टू 0, इफ आर इज इक्वल टू 0, देन डिवाइजर इज नोन एज एचसीएफ। If r does not equal to 0, if r does not equal to 0, then this process repeat again and again. We consider two number. First number is remainder, second number is the divisor. अब बताने का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले प्रोसेस में दो नंबर तो ऑलरेडी गिवन होगा, लेकिन दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर r की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो r और जो डिवाइजर होता है, अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, डिवाइजर में रिमाइंडर से भाग देते हैं। ओके, और जब तक r की वैल्यू 0 न आ जाए, जब 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सही क्वेश्चन क्या है, यूज इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है 135,225, यहाँ पे देखो, यूज इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है, देखो 225 ग्रेटर देन 135, मीनिंग दैट बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 225, यहाँ पे हम 35 कितनी टाइम्स जाएगा, यहाँ देखो 135 है, 135 टू जा कितना होता है 270 होगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पे 225 है, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 135, यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अभी हम एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, देखो अब रिमाइंडर और जो हमारे पास डिवाइजर होता है, फिर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे 135। अब यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। जब हम इसको 1 टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 5, यहाँ क्या आ गया 45 आ गया। फिर रिमाइंडर की वैल्यू 45 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर रिमाइंडर और प्लस डिवाइजर में फिर से हम क्या करते हैं, लेमा को, एल्गोरिथम को क्या करेंगे, यू अप्लाई करते हैं। अब फिर यहाँ पे देखो 135, सॉरी यहाँ पे 90 है, 90, 42 जा 90। रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0, रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0। सो इस प्रोसेस के लिए डिवाइजर की वैल्यू क्या है
45. Then SCF of we can retain SCF of 225 135 is 45. बट दिस प्रोसेस को अभी जो आपने मैथमेटिकल यहाँ पे प्रोसीजर आपने देखा, इसको हम जो हमने डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर देखा था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके प्रोसेस से अगर हम लिखना चाहें दूसरे प्रोसेस से, यहाँ पे देखो अगर हम लिखना चाहें लेमा के अकॉर्डिंग, तो पहले प्रोसेस के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू क्या है 225, डिविडेंड यहाँ पे 225 इज इक्वल टू डिवाइजर 135 मल्टीप्लाई 1 कोसेंट प्लस रिमाइंडर 90। दूसरे प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो डिवाइजर होगा वहां पे देखो डिवाइजर इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आगे 45 है। फिर से प्रोसेस हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो डिवाइजर की वैल्यू क्या है 45 90 है, तो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हमारे पास 90 हो गया। अब जो यहाँ पे डिवाइजर था यहाँ के लिए किसका काम करेगा, डिविडेंड का, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें। अब यहाँ पे बच्चों देखो रिमाइंडर की वैल्यू, दिस इज द रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब इस प्रोसेस में देखिए, इस लेमा में जो आपने लेमा के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को आपने लिखा है, यहाँ पे जो डिवाइजर है कितना है 45, दिस इज द SCF of two numbers 135 and 225. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इधर यहां पे 18220 ग्रेटर देन 196, तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम से डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हैं, जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखिए 13822 196, यहाँ पे देखिए 38 है 38, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 19 है। तो यहाँ पे 2 अगर हम 2 से अगर हम डिवाइड, अगर हम इसको क्या करते हैं कि 2 टाइम्स अगर ले जाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स हम यहाँ पे ले जाएंगे। जैसा कि आप डिवीजन में आप लोग पढ़े होंगे, जब हम यहाँ पे 1 टाइम्स इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 196, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बचा 7 बचा, 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए 196 है, यहाँ पे 186 है, कम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 9 टाइम ले जाए, देखो 196 मल्टीप्लाई 9 करिए आप। अगर आप यहाँ पे 9 करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 9 6 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 54, 4, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 9 जा 81, यहाँ पे 81, यहाँ पे क्या हो गया 6, 86 आ गया, यहाँ पे 6 8, यहाँ पे 9 1 जा 9 प्लस 8 17, 1764, 1764। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो
यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये 5, इसे 12 लिया, क्या हो जाएगा 15, ये 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे हम कितने टाइम्स ले गए, 9 टाइम्स ले गए। अभी आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर एक चीज बताइए कि आप बार बार इतने टाइम्स क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, इसलिए इतने टाइम्स जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 196, यहाँ पे क्या आ गया 985, यहाँ पर अगर हम 5 टाइम्स अगर यहाँ पे इसमें ले जाएं तो क्या आएगा 5 6 जा 30, 0, यहाँ पे 3, 5 9 जा 44, 45, 9 5 9 जा कितना हो गया 45 और 3 48, 8 9 1 जा 5 1 जा 5 प्लस 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 980, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ पे 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लेमा का यूज करके, अगर हम लोग इस लेमा का यूज करके अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे बच्चों देखो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गया। सबसे पहले हम क्या डिविडेंड लिखते हैं, यहाँ पे 1822 इज इक्वल टू डिवाइजर 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू क्या है 0, यहां लिखेंगे एचसीएफ ऑफ नोट कर लीजिए इसको आप। यहाँ हमारे पास 2 नंबर है, इसमें 867 ग्रेटर देन 255। यूजिंग दिस लेमा 255 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 से 1 7। यहाँ पे जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस प्रोसेस रिपीट अगेन till remainder is equal to 0. Here 102 lesser than divisor, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइजर्स में रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं 255 102 2 जा 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 042, यहाँ हियर 1 5, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, दिस प्रोसेस रिपीट एंड अगेन 102 2 टाइम्स जाएगा 15 51 2 जा 102 102, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, meaning that we can see last process here dividend divisor remainder is equal to 2. We can write SCF of 867
and 255 is 51. With the help of this lemma, this is the another process. With the help of this lemma, क्योंकि ये जो अभी हम लोग डिवीजन मेथड से इसको हम लिख रहे हैं, इसी चीज को हम लेमा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी को, अलग वो प्रोसेस नहीं है, इसी को हम लेमा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिविडेंड क्या है, यहाँ पे 867 डिवाइजर 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102 255 102 multiply 2 remainder 51 102 51 multiply 2 remainder 0 at the last steps. This is the dividend, divisor, quotient and remainder. If remainder is equal to 0 at the last process steps, divisor is equal to 51. So SCF of 867 and 255 is 51. Right? Note. So that, next question, so that any positive odd integer of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where cube is the sum integer. यहाँ पे आप लोग एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे किसके फॉर्मेट में लिखा गया है डिविडेंड, ये वाला देखो, प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, 6 6 6, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, यहाँ पे 6। इसका मतलब है जितने भी ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, सब में 6 से डिवाइड किया गया है। लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 15 and so on. अब डिवाइजर सब में कॉमन है, इसका मतलब जितने भी नंबर यहाँ पे ऑड नंबर दिए गए हैं सब में हम 6 से डिवाइड करते हैं 1 by 1। कम है तो 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, सेवन, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, 9, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 11, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 5 एंड सो ऑन। अगर हम आगे, हमारे पास क्या है 13 है, 13 में 6, यहाँ पे 2 जा, अगर हम 2 टाइम्स गया 12, यहाँ पे रिमाइंडर 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक चीज आप कॉमन आप क्या देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक चीज आप बहुत कॉमन देख सकते हैं, रिमाइंडर पहले में 1 आया, 3 आया, 5 आया,
1 आया, 3 आया, 5 आया। तो इसका मतलब ये है कि एक में रिमाइंडर देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से ये प्रोसेस जब आप आगे बढ़ाएंगे, मैं और आगे थोड़ा सा यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 15 6 से डिवाइड करिए, 2 जा, यहाँ पे क्या आ गया 12, रिमाइंडर 3। एक प्रोसेस और आगे जाते हैं, 17 डिवाइड 6, यहाँ पे 2 टाइम्स ही जाएगा, रिमाइंडर 5। अब देखो जहां जहां पे इसको अच्छे से तरीके से समझिए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है मैथमेटिक्स आप किसी भी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है उसी से आप देख देख के आप उसको सॉल्व करिए, अपना प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे रिमाइंडर 1 आया, देखो पहले रिमाइंडर 1 1 1, इसको एक तरफ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसके फॉर्मेट में डिविडेंड, इसके फॉर्मेट में लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यू प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ देखो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 मल्टीप्लाई कोसेंट 0 प्लस 1। इसके बाद रिमाइंडर 1 इसमें आया है, 7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसके बाद हमारे पास कहाँ पे आया है, इस वाले में आया है 13 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। सेम, अब जिसमें रिमाइंडर 3 आया उसको हम लिखते हैं। यहाँ देखो डिविडेंड की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस 3। अब हमारे पास इसमें आया है देखो 9, जो ऑड नंबर 9 है इसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। अब हमारे पास 3 किस में आया है, इसमें आया है 15। डिविडेंड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है, आगे होता क्या है देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, जिसमें रिमाइंडर 5 आया है, अब 5 आया है तो इसमें डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 मल्टीप्लाई 0, कोसेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ देखो कोसेंट 0 प्लस रिमाइंडर 5। इसके बाद इसमें 5 आया है, 11 डिविडेंड 11, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब हमारे पास क्या है 5, इस वाले में देखते हैं। यहाँ पे 17, यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस 5। यहाँ से एक प्रोसेस और आप यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, ये प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे 19 है, अभी हम 17 तक किए हैं, इस तरह से 5 तक आ गया। अगर हम ऑड इंटीजर कंसीडर करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरह से 135 पे क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बताइए, यहाँ पे जो 6 है पहले वाले प्रोसेस में हम देखते हैं, जो पहला हमने यहाँ किया है, ये तो क्या है ऑड नंबर है। जो ये है देखो 1 7 13, ये क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे 6, ये क्या है देखो, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है 6 सब में कॉमन है, 6 क्या है सब में कॉमन है। और यहाँ पे जो कोसेंट की वैल्यू आ रही है, यहाँ देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कोसेंट। यहाँ पे कोसेंट की वैल्यू क्या है देखो, वेयर क्यू इज द सम इंटीजर, क्योंकि 0 भी इंटीजर हो सकता है, 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस 1, रिमाइंडर सब में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 कोसेंट सब में कॉमन है। कोसेंट क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर
देखो इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 प्लस में और माइनस में भी, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 3। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। यहाँ से जो चीज हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे वो सारी चीजें प्रूव हो गई। अब यहाँ पे देखो जो भी, अब नीचे हम लिख सकते हैं so that any positive odd integer is the form of 6q plus 1। नीचे आप लिख सकते हो दिस, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इस फॉर्मेट में है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। hence that, prove that। थैंक यू, राइट डाउन, नोट कर लो। Question number 3, any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same members of column। करें कि दो ग्रुप एक ही कॉलम में क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। What is the maximum number of column in which they can march? कितने कॉलम हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछा जा रहा है। कह सकते हैं कि देखो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आपसे दोनों में से पूछा जा रहा है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 616। अब हम लोग सीधे सीधे क्या निकाले, एचसीएफ निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। और एचसीएफ किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर हैं। यहाँ पे पहला जो नंबर है हमारे पास 616 एंड यहाँ पे 36। 616 ग्रेटर देन 36। गया और 32, सॉरी एक बार गया 288, एक बार गया 288। क्वेश्चन नंबर Question number 3. Any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same member of the column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स एक ही कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है कितने होंगे, कि वो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम, मीनिंग दैट एचसीएफ इनडायरेक्टली यू कैन से दैट टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 616 32। यहाँ पे 616 एंड 32 टू नंबर्स। यहाँ पे 616 ग्रेटर देन 32, देन वी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 616 डिवाइड बाई 32, 2 टाइम्स जाएगा नहीं, यहाँ पे 61 है 32 है तो 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 32। Here 11, यहाँ पे 9 5
5 डिवाइड सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 3 से, यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे क्या 3 है, 3 9 जा 27। अगर हम यहाँ देखो 32 9 टाइम अगर ले जाए 2 9 जा 18 28 288 288, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन 32 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। At the last steps divisor 8, at the last stage divisor 8, this is the SCF, maximum number of columns. SCF is equal to 8. This is the maximum number of column। इसको अगर आप लेमा प्रोसेस अगर आप लिख लीजिए, यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर 32 मल्टीप्लाई 19 रिमाइंडर 8, 32 डिवाइजर 8 क्वोशंट 4 रिमाइंडर 0। At the last step divisor 8, this is the SCF। नोट कर लीजिए इसको। Question number 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। हमें ये शो करना, और फॉर द सम इंटीजर, m जो है यहाँ पे, जो इसमें यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। फॉर सम इंटीजर स्मॉल m, यहाँ पे आप लोग एक चीज यहाँ पे कॉमन है, देखो यहाँ पे पहले में इधर फॉर्म ऑफ, पहले में हमारे पास 3 है, दूसरे में यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो जो फॉर्मेट होता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देखो 3 क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, 3 क्या है, डिवाइजर है। यहाँ पे इसको आप क्लोज कर लीजिए ब्रैकेट में। अभी ये यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू क्या है, 3 है। एक में रिमाइंडर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 3m प्लस 0 लिख सकते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 है, एक बार 1, एक बार 0 आना चाहिए, एक बार 1 आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम लोग ने पॉजिटिव इंटीजर लेट पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर
ऊपर वाला इंटीजर था, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड सो ऑन। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है 1, 4, 9, 16, 25। अब डिवाइजर सब में क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर नंबर स्क्वायर का, ठीक है, इसमें 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। हर बार हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही पूछा गया, इसके फॉर्मेट में लाना है। इसका मतलब ये है डिवाइजर हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा। हमें 3 से डिवाइड करना है जो भी नंबर है। करते हैं, यहाँ पे देखो जब आप डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स गया ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्क्वायर इंटीजर क्या है 4 है, यहाँ पे 3, 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर 1। हमारे पास तीसरा नंबर जो है स्क्वायर का क्या है 9 है। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 रिमाइंडर 0। हमारे पास 16 है। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे 5 जा टाइम्स गया यहाँ पे 1। इसके बाद हमारे पास 25 है, 25 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 8 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या था 6 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ गया, यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 3, जब वो करेंगे 12 टाइम जाएगा, यहाँ पे 36 रिमाइंडर 0। यहाँ पे तीनों में एक चीज आप कॉमन देखिए, यहाँ पे 1 1 0 1 1 0। यहाँ पे 2 ही रिमाइंडर आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है या तो फिर 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे 0 0 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 रिमाइंडर है एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 1 है, डिवाइजर 3 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 3 1 प्लस 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16 प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। यहाँ पे 3 8 जा प्लस 1। अब हम 0 वाले जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं 9 डिविडेंड 9 डिवाइजर 3 कोसेंट 3 प्लस 0। यहाँ पे 36 3 मल्टीप्लाई 12 टाइम्स गया प्लस 0। एंड आगे अगर हम और नंबर लेंगे तो रिमाइंडर 0 भी आएगा। आप लोग घबराइए मत कि सर ने केवल इतना किया। अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं 49 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ आएगा। फिर 8 लेते हैं, ठीक है, 8 जब लोगे तो 64 हो जाएगा। 8 जब हम लेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसके बाद जब आप 9 लेंगे तो 91 हो जाएगा। जब 81 हो जाएगा। 81 डायरेक्टली 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, रिमाइंडर वहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप बताएं, सब में कॉमन चीजें क्या है, हम लोग क्या देखते हैं कि या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये सारे स्क्वायर नंबर है यही तो कहा जा रहा है ना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास सब में डिवाइजर क्या है 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3, और स्मॉल m क्या है पॉजिटिव इंटीजर होता है। 0 1 2 3 4 क्या होता है इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम q लिख सकते हैं या स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m, और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1। पहला फॉर्मेट हमारे पास यही था। जो नंबर था ये क्या हमारे पास नंबर है, स्क्वायर नंबर है, हम क्या लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं
ए भी नंबर ही है, स्क्वायर नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 3, ए भी क्या होते हैं, क्वोशंट है, यहाँ पे m प्लस 0 या इसी को 3m लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज आइदर फॉर्म ऑफ द 3m और 3m प्लस 1। प्रूव दैट ये जो नंबर है, स्क्वायर नंबर है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is the form of 3m और 3m प्लस 1। नोट कर लीजिए इसको। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। मीनिंग दैट यहाँ पर भी हम उसी प्रोसीजर से लगाएंगे। देखो सब में कॉमन क्या है, 9m, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, 9m प्लस 1 रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे 9m प्लस 8 रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो डिविडेंट होता है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट को हम क्यू, भागफल हम हिंदी में बोलते हैं, प्लस रिमाइंडर से डिनोट करते हैं। यहां पे देखो तीनों में कॉमन क्या है, 9। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डिवाइजर लिखा जाता है, इसके बाद क्वोशंट लिखा जाता है, इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है। देखो 9। यहाँ पे क्या है, डिवाइजर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हमें अलग से लिख लेते हैं, डिवाइजर इज इक्वल टू 9। यह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 जो भी है, हम कंसीडर उसको कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले लेट पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमें क्यूब लेना है, लिखेंगे क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब, ये जो इंटीजर है, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो गया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो गया, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो गया, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो गया, एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ये अब 1 बाई 1 क्या कंसीडर हो जाएगा, ये डिविडेंट हो गया, डिविडेंट है और डिवाइजर हमारे पास क्या 9 है। जितने भी ये क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, सब में हम 9 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट। जब आप 1 में करेंगे तो 1 क्या स्मॉलर है, तो 0 टाइम यहाँ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 8 है,
जब आप 9 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 8 आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है 27 है। यहाँ पे 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24, रिमाइंडर यहाँ हमारे पास, एक मिनट सॉरी, हमारे पास सॉरी यहाँ पे 27 9 से जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारे पास 64 है। 64 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 7 जा 63, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे हम इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट नंबर 1 2 5 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, यहाँ पे 3 आ गया। और कितने टाइम जाएगा यहाँ पे आप बताइए, 3 टाइम जाएगा 27, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 8 आ गया। इसी तरह से जब हम 6 का क्यूब लेंगे, ये क्या है 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, 9 4 जा 36, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं, देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 24 प्लस 0, हमारे पास पहला प्रोसीजर हो गया जब रिमाइंडर 0 है। अब जहां पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1 है, अब इसको देखते हैं। अब देखो जहां जहां 1 आया है, एक बार 1 यहाँ पे आया है, हमारे पास 1 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, इसके बाद यहाँ पे 1 आया है 64, यहाँ पे 9 प्लस 1, इसके बाद हमारे पास अब 8 वाले जहां पे आया है देखते हैं, 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास 8 एक इसमें आया है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8। अब लोग बच्चों एक चीज बताइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 9 है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। यहाँ पे ए क्या होता है 3 और 24 क्या है, यहाँ पे ए क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये क्या होता है, जो क्वोशंट है एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया है स्मॉल m मान लिया है। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0 0 तो लिखा नहीं जाता है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, यहाँ पे 9 डिवाइजर, ये भी 0 0 भी क्या होता है एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर ही है। यहाँ पे स्मॉल m, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई स्मॉल m प्लस रिमाइंडर 8। अब यहाँ पे हम लोग, ये प्रूफ हो गया आपका। देखो पहला जो नंबर है ये सारे क्या होते हैं क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। ए भी 1 और 64 ये किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या है क्यूब है। ए भी 8 और 25 125 क्या है किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है क्यूब होता है। यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखो सो दैट, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सो दैट क्यूब ऑफ एनी positive integer is the form of 9m plus 1 or 9m plus 8।
इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे जो आपको बहुत डिटेल में बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अप्रिशिएट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए इसको। थैंक यू सो मच।